हेलो स्टूडेंट। अब जैसे कहा गया है कि भारत यानी संशोधनों के माध्यम से देखा जाए तो सिंगापुर सब बातों में परिपूर्ण है, पर ऐसा भी कहा गया है कि जैसे भारतवासी कुछ लोग ऐसे हैं, एक पल के लिए भी सोचते नहीं समझते नहीं कि ये उदाहरण देने के लिए बात कही गई कि हमारी शिक्षा को प्रत्येक भारतवासी में अपने देश पर गर्व करने की जो भावना और अनुशासन का विकास करना चाहिए, वही नहीं यहाँ पे यानी जैसे नहीं देखा जाता। वही सिंगापुर में इस बात पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी सिंगापुर में क्या हो रहा है, इसी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों में नेतृत्व क्षमता, देश प्रेम, नागरिक नागरिकता नागरिकता आदि मूल्यों का विकास जरूरी हो यानी बच्चों में ये चीज़ें होना जरूरी है। देश के प्रति प्रेम, नेतृत्व करने की क्षमता और नागरिकत्व। सिंगापुर के लिए इन मूल्यों का विकास करना बहुत अधिक आवश्यक है। सिंगापुर में इन मूल्यों का विकास करना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वह बहुत छोटा देश है और उसका क्षेत्रफल देखा जाए तो दिल्ली से भी आधा है। और उस देश की कुल आबादी कितनी है? 35 लाख। यदि वे हमारे नागरिकों में अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम विकसित नहीं कर सके तो एक दिन उस देश का वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। यानी यदि वे अपने नागरिकों में अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम विकसित नहीं करेंगे तो उनके देश का वजूद खतरे में पड़ सकता है। यही है कि गौरव करने के लायक बात है कि कक्षा 12वीं के बाद यहाँ के प्रत्येक छात्र को 2 वर्ष अनिवार्य रूप से सेना में सेवा करनी होती है। यानी 12वीं के बाद में वहाँ के छात्रों को जैसे 2 वर्ष सेवा करनी पड़ती है सेना में। सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था अनुशासन को बहुत महत्व देती है। यानी शिक्षा व्यवस्था अनुशासन को बहुत महत्व देती है। वहाँ के लड़कों को शारीरिक दंड देना स्वीकार है। यानी वहाँ पे शारीरिक दंड भी दिया जाता है। वहाँ के शिक्षकों के अनुसार गलती करने पर यदि सज़ा नहीं दी जाए तो बच्चों को उससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। यानी वहाँ पे ये भी कहा जाता है, ये है कि बच्चों को दंड दिया जाना चाहिए। यानी गलत काम किया है तो गलती की सज़ा देनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, बच्चों का लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। और बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा तो बच्चों का नुकसान होगा, ऐसे माना जाता है। वहाँ की शिक्षा देश प्रेम को जिस प्रकार बढ़ावा देती है उसका एक रोचक उदाहरण देना चाहूँगा। लेखक कहते हैं कि वहाँ पे देश प्रेम को बढ़ावा दिया जाता है, उसका एक रोचक उदाहरण लेखक यहाँ पे दे रहे हैं। सिंगापुर में हमने मिलने वाले लगभग सभी लोगों के बिना किसी झिझक के हमें प्रेरित किया कि हम सिंगापुर में अवश्य घूमे फिरे और जी भरकर शॉपिंग करें और सिंगापुर को लाभ पहुंचाए। यानी उनके मन में ये झिझक नहीं आई कि वो हमें प्रेरित किया कि हम सिंगापुर में अवश्य घूमें, जी भरकर घूमे फिरे, शॉपिंग करें और वहाँ की जो व्यवस्था है यानी जैसे सिंगापुर को कुछ लाभ पहुँचा है। यह उदाहरण काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देता है। लेखक का कहना है कि ये उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। तो ऐसा वर्णन यहाँ पे अक्षय कुमार दीक्षित जी ने किया है कि सिंगापुर यानी कैसा है, किस तरह वो अपने देश को या अपने देश की जो कमियां हैं वो दूसरों के सामने नहीं रखते, साथ में अपने देश में वो देश प्रेम लोगों के या बच्चों के मन में
उसके प्रति जो भावना है वो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि जो अनुशासन पूर्ण है, यानी अनुशासन, और साथ में बच्चों को दंड देना वो स्वीकार करते हैं गलती हो जाए तो, और दंड नहीं देंगे तो उसमें क्या है, बच्चों का नुकसान माना गया है। तो सिंगापुर में ऐसे जो है बहुत, यानी छोटा टापू होने के बाद वो उसमें जो चीज़ें हैं, जो परिवर्तन लाने की कोशिश की है, एक छोटा सा देश एक विकसित प्रणाली में आ गया है। बड़े बड़े देशों की प्रणाली में एक छोटा देश आ गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो विशेषताएं है यहाँ पे बताई है कि छोटी लेकिन विकसित देश है। वो छोटा है पर कैसा है, विकसित देश है, देश प्रेमी भी है, अनुशासित भी है और शिक्षित नागरिक भी है। भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना है। प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, लेकिन जो कृत्रिम रूप से विकसित पर्यटन स्थल, जीवन मूल्य है परिश्रम, पर्यटन, देश प्रेम, अनुशासन, आत्मविश्वास, संस्कृति का सम्मान, सामंजस्य, ये चीज़ें सब कुछ वहाँ पे दिखाई देती है।